Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have started reading the 5th lesson of First Flight book, The 100 Races Part 1. Until now, in this lesson we have studied that Wanda, who is a young girl who has migrated along with her family to US from Poland, and she is studying in a local school of US where she is not being accepted by the local students, by the native students. She usually sit in the last bench of room number 13 of a school where most of the rough and noisy students sit. She is very quiet girl and rarely speak anything at all. Now let us see what is happening in the latter part of this lesson. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. कोई भी वास्तव में यह नहीं जानता था कि वह पीछे वाली सीट पे ही क्यों बैठती थी। संभवतः वो बॉगिन हाइट से आती थी जो कि एक सबअर्ब था, और जब वो वहाँ से स्कूल को आती थी तो रास्ते में उसके पैर मिट्टी से सन जाते थे। और एक बार जब वो अपनी सीट पर आके बैठ जाती तो किसी को पता नहीं चलता, कोई भी उसके बारे में चिंता नहीं करता कि वैंडा क्लास में है या नहीं है। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. ऐसा नहीं था कि बच्चे वेंडा के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं थे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि वो वेंडा के बारे में स्कूल आवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। दोपहर के समय जब वे स्कूल से वापस जा रहे होते या स्कूल स्टार्ट होने से पहले सुबह जब वो स्कूल को आ रहे होते, तब 2 या 3 या कभी कभी तो 3 से अधिक बच्चे झुंड में एक साथ आपस में बातचीत कर रहे होते थे और हंस रहे होते थे। उस टाइम उनको वेंडा के बारे में याद आता था। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभार वो वेंडा के लिए रुक जाते थे ताकि वो उसके साथ कुछ हंसी मजाक कर सकें, उसका मजाक उड़ा सकें। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। अगला दिन मंगलवार था और इस दिन भी वेंडा जो है स्कूल में नहीं आई थी, लेकिन किसी ने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया कि वेंडा क्लास में है या नहीं है। सो वी कैन से दैट वेंडा वॉज a very unimportant student in that class. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. अक्सर बच्चे जो है स्कूल आवर्स से पहले या स्कूल आवर्स के बाद वेंडा का इंतज़ार करते ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें, उसका मजाक उड़ा के खुद जो है खुश हो सकें। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who don't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. अगले दिन वेडनेसडे को पैगी और मैडी, जो कि क्लास के सामने वाली सीट्स पे उन बच्चों के साथ बैठती थी जो कि अच्छे मार्क्स ले आते थे, जिनका स्कूल में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था और वो स्कूल आते समय अपने पैरों में मिट्टी भी नहीं लेके आते थे, उन दोनों लड़कियों ने वेंडा के बारे में नोटिस किया कि वेंडा जो है क्लास में है ही नहीं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और इन दोनों लड़कियों में पैगी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। शी वॉज प्रेटी, शी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वो बहुत प्रेटी थी, बहुत सुंदर थी, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके बाल भी कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी जो थी उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मेडी नोटिस्ड वैंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वैंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल।
और कोई बहुत पॉजिटिव रीज़न नहीं था कि पैगी और मेडी ने नोटिस किया कि वेंडा क्लास में नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये था कि पैगी और मेडी स्कूल आने में लेट हो गई क्योंकि इसके पीछे वेंडा का हाथ था। वेंडा की वजह से वो स्कूल आने में लेट हो गई थी। इस वजह से उन्होंने नोटिस किया कि अरे वेंडा तो क्लास में है ही नहीं। They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just had not come. अब वो स्कूल आने में लेट क्यों हो गई वेंडा की वजह से? क्योंकि वो वेंडा का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो आए और ये दोनों मिलके उसका मजाक उड़ा सकें। Vanda Petronsky. Most of the children in the room 13 did not have names like that. Vanda Petronsky चूँकि उस लड़की का नाम था जो कि पोलैंड से यूएस माइग्रेट की थी अपने पेरेंट्स के साथ, और रूम नंबर 13 में इस तरीके का नाम किसी भी बच्चे का नहीं था। दे हैड नेम ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। बहुत ही आसानी से बोले जाने वाले नाम जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन जैसे नाम उन बच्चों के थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, and people thought that was funny but not funny in the same way that Petronsky was. वहाँ पे एक बच्चा था जिसका नाम बाउंस, विली बाउंस था, और सारे स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि बहुत ही मजाकिया नाम है, लेकिन इतना भी मजाकिया नहीं जितना वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम मजाकिया था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। अब तक स्टोरी को पढ़ के आपको ये पता चली गया होगा कि वेंडा जो है बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी अपने क्लास में, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेले आती थी और अकेले ही घर को जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैव राइट। वो हमेशा एक रंग उड़ी हुई नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जो उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. हालांकि वो रंग उड़ा हुआ ड्रेस साफ सुथरा था, बट देखने पे ऐसा लगता था कि कभी इसे आयरन नहीं किया गया है। She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. हालांकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातचीत करती थी। Sometime they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभार वो तमाम लड़कियों से घिरी हुई होती थी जब वो स्कूल यार्ड में खड़ी होके उन छोटी बच्चियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए ग्राउंड में देख रही होती थी। So this is for today students, and the rest part of this story we will try to cover up in the next video. Till then, have a good day.